कपोक कहवानी बोले सांवरी अधम है वाणी। सहस बाहु भुज गहन अपारा दहन अनल समझा सुकठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोधित सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फारसा सहस्त्र बाहु भुजाओं को रूपी अपार बन के जलाने के लिए अग्र समान था। आगे बताया, जासु परसु सागर खरधारा बूढ़े निरप अगणित बहु भारा। तासु गर्भ जे देखत भागा सो नर क्यों 10 शीस अभागा। जिसके फलस्वरूपी समुद्र तीव्र धारा में अनगिनतन राजा अनेकों बार डूब गए और उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे भागो 10 शीस है मनुष्य, क्यों कर रहा है। आगे बताया, राम अनजु राम मनोज कस रे सटबंगा धन्य भी काम नदी पुणे गंगा। पशु सर धेनु कलपतरु रूखा अन्नदान अरु रस है पीयूषा। क्यों रे मूर्ख, उद्दंड श्री रामचंद्र जी मनुष्य है, कामदेव भी क्यों धनुर्धारी है। ओ गजा की नदी और कामधेनु के पशु और कल वृक्ष क्या पेड़ अन्न क्या दान और क्या अमृत क्या रस है। बैनत रखग अहि सहसनाने चिंता मणि पुण्य उपले दशानाने। सुनमति मंदलोक वैकुंठा लाभ की रघुपति भगवती अंगूठा। गुरुजी गरुड़ जी क्या पक्षी शेष क्या सर्प, अरे रावण चिंतामणि के क्या पत्थर के, अरे मूर्ख बैकुंठ भी लोक और श्री रघुनाथ जी अखंड भक्ति और लाभों को जैसा ही लाभ देते हैं। तो आगे बताया, सुनु रावण परे चतुराई बसिस कृपा सिंधु रघुराई। जो खल ए भय राम कर द्रोही ब्रह्मा रुद्र सक रखना तो ही। अरे रावण चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, तू श्री राम जी का बैरी हुआ, तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। आगे बताया, मूड़ो ब्राता जाने मारसिस गाला राम बैर अस होय है हाला। तब निकर कपि के आगे परिधरनीस राम सर लागे। मूड़ व्यर्थ गाल मार ना डींग हाँक, श्री राम जी की बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर पर समूह श्री राम जी की बाण लगते ही बानरे के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। आगे बताया, ते तब सिर कंदूक समनाना खेलन भालू किस चौगाना। जबी समर कोपी रघुनाए छुट्टी लहे आती करल बहु सहायक आए। और रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों को चौगन खेलेंगे जब रघुनाथ जी से योद्धा में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत ही
बाण छूटेंगे। आगे बताया, तब तब की चली अस गाल तुम्हारा, अस विचारे भजु राम उदारा, सुनत बचन रावण पर जारा, जरत माँ नल जानु व्रत पारा। तब तेरा ऐसा गाल चलेगा, ऐसा विचार उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा और मानो जलती हुई प्रचंड अग्र में घी पड़ गया हो। आगे बताया, सट शाखा मृग जोरी सहाई, बाधा सिंधु ये प्रभुताई, नाही खग अनेक बारी का, सूर न होए ते सुन सब की सा। रे दुष्ट, बानरों की सहायता को छोड़ और सामने समुद्र बांध लिया है, बस यही उसी की प्रभुता है। समुद्र को अनेकों पक्षी लांघ जाते हैं और इस पर ही इसी वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जाए बूढ़े बहु सुर नर सूरा, बीस पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर पाई जय पारा। मेरी एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता मनुष्य डूब चुके। और बता दूं ऐसा कौन सा सूरवीर है जो मेरे इन अथाए और अपार 20 समुद्रों को पार जाएगा। आगे बताया, दिगपाला में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोह सुनावा, जो पर समर बुट तब है ना था, मुनि कहे ससु जासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिगपाल पालतों से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सहज सुनाता है। यदि तेरा मालिक जिसकी गुणगाथा तू बार बार गा रहा है अगर संग्राम में लड़ने वाला योद्धा हो तो आगे मेरे लिए सामने आए। आगे बताया, तो बसीट पठ के ही काजा, रिपु मन प्रीत करत नहीं लाजा, हरि गिरे मंथन निरसुक हम बाहू, पुण्य सट कपी निज प्रभु साहू। आगे बताया, तो फिर वह दूत इसलिए भेजता है, शत्रु प्रति सिंधु करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर मेरे वानर अपने मालिक की सराहना कर रहा है या करा रहा है। आगे बताया, जरत बिल को जबी कपाला, विधि के लेखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बंद बाची, हसे जाने विधि गिरा चासी। मस्तक के जलते ही समय जब मैंने अपने लसाटों पर लिखते हुए विधाता के अक्षर देखते ही मनुष्य के हाथ पर अपनी मृत्यु होना बताकर